डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं विकास दयाल सिंह टांग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, आप सभी का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्मय परिसर से, चैतन्य स्टूडियो से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सभी BSW पाठ्यक्रम 304 की यूनिट 2, जिसका नाम है शहरी समुदाय का अर्थ, प्रकार और समस्या, इसका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम हम वीडियो को शुरू करते हैं आज की इकाई के जो उद्देश्य हैं उनसे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के माध्यम से आप शहरी समुदाय का मतलब क्या होता है और उनकी परिभाषाएं क्या हैं ये समझ पाएंगे। शहरी समुदाय के विभिन्न प्रकारों की आपको जानकारी मिलेगी और शहरी समुदाय की जो समस्या है उनको भी आप गहराई से समझ पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत की अगर हम बात करें, सभ्यताओं का जब विकास हुआ उसी समय से हमारी भारत की सभ्यता के अंदर जब हम सिविलाइज्ड हो रहे थे, हम अगर बात करें हमारे इतिहास के अंदर जो संस्कृति और सभ्यताएं मिली है उनके अंदर भी शहरी समुदाय का उल्लेख आता है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति की, तो वहाँ भी शहरी समुदाय जो थे, सुव्यवस्थित शहरी समुदाय के वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि शहरी समुदाय जो है वो पहले से ही हमारी सभ्यता में शामिल था। अगर हम बात करें प्राचीन भारत के अंदर वैशाली, काशी, पाटलिपुत्र जैसे शहर हमारे देश के अंदर हुए। तो विद्यार्थी मित्रों, हम शुरू करते हैं कि शहरी समुदाय क्या होता है। तो शहरी समुदाय एक वह क्षेत्र होता है जहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है और वहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। विद्यार्थी मित्रों, वहाँ पर रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं और वहाँ के जो संसाधन होते हैं, वहाँ की जो सुविधाएं होती है वह भी उन्नत प्रकार की पाई जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, हम बात करें तो शहरों में विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, व्यवसाय और अनेक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ वहाँ पर आते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं और अपना जीवन यापन करके वहाँ पर रहते हैं। और हम बात करें वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, तो वह शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं ग्रामीण परिवेश के बजाय शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा सुविधाजनक वहाँ पर होती है। शहरी क्षेत्रों में हम बात करें तो वहाँ की जो आधुनिक सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं और संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धताएं भी वहाँ पर होती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, वहाँ की परिवहन की व्यवस्था, ये सुविधाओं के कारण शहरों का महत्व और भी बढ़ जाता है। वहाँ पे हमको उच्च शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं, रोजगार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं। स्वास्थ्य के लिए हम बात करें तो वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी ज़्यादा अच्छी होती है और परिवहन के भी साधन विभिन्न प्रकार के वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो विद्यार्थी मित्रों, वहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधताएं हमको देखने को मिलती है। अगर हम बात कर रहे थे ग्रामीण परिवेश में, तो वहाँ पे एक सामाजिक समानताएं होती हैं, ग्रामीण परिवेश की एक संस्कृति होती है। उसी का उलट हम बात करें तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों प्रकार की विविधताएं हमको वहाँ पर देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम बात करें, शहरीकरण के कारण शहरों की जो संरचनाएं हैं वो निरंतर बदलती रहती है, वहाँ की जीवन शैली निरंतर बदलती रहती है और वहाँ पर समस्याएं भी निरंतर बदलती रहती है। निरंतर नई नई समस्याएं शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, जिसका कि आगे हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस शहरी समुदाय का अध्ययन हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम समाज कार्य की बात करें तो समाज कार्य में इन शहरी समस्याओं को हम क्षेत्र कार्य, अगर फील्ड वर्क में हम जाते हैं तो हम इनका अध्ययन करते हैं और हम वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए भी हम प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, शहरी समुदाय की कुछ समाजशास्त्रीय परिभाषा हैं जिनको हम देखते हैं। तो जो समाजशास्त्री हैं मैकआइवर और पेज, उन्होंने शहर को इस तरह से परिभाषित किया। उनका कहना था कि शहर एक नए तरीके के सेंटर है और वहाँ की इन घटनाओं ने सोशल जो हमारा सिस्टम है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पूरी तरह से बदल दिया है और गांव के समाज की सोच, सामाजिक सोच और बनाए जो रीति रिवाज हैं वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज शहरी क्षेत्रों में हो चुके हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम बात करें तो वहाँ पर जब शहरी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर जो गांव के समाज की एक सोच होती है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, वह हमको शहरी क्षेत्र में दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही पीसी लूमिस जो है समाजशास्त्री, उन्होंने बोला कि नगर एक ऐसा समाज है जिसे अन्य समाजों से जनसंख्या के आकार और घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति और सामाजिक संबंधों में भिन्नताएं और विशेषताओं के आधार पर पृथक किया जा सकता है। ऐसे ही दुर्खिम का कहना था कि नगर एक ऐसा समाज है जिससे सदस्य सामूहिक एकता के कारण आपस में बंधे होते हैं, सब अपने
किसी न किसी संबंध के कारण आपस में शहरी क्षेत्रों में जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें लुईस वर्थ की, तो उनका कहना था कि नगरीय समुदाय को सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्तियों के एक बड़े समूह और घने बसे हुए स्थायी क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो ये कुछ समाजशास्त्रीय परिभाषाएं शहरी क्षेत्रों को लेकर जो समाजशास्त्रियों ने दी, वो हमने अध्ययन की। तो हम शुरू करते हैं। आधुनिक आवास। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने शहरी क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ पर जो आवास की व्यवस्था होती है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके आवास की जो मकान की व्यवस्था होती है, वो पक्के मकान होते हैं, ईंट पत्थर के होते हैं, वह मार्बल के होते हैं, वह अत्याधुनिक सुविधाओं से सर्जित वहाँ पर मकानों की घरों की अधिकता शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब शहरी क्षेत्रों की हम सुविधा की बात करें तो वहाँ पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होती है, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है, गैस की वहाँ पर व्यवस्था होती है। आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में इंटरनेट है, वहाँ की यातायात व्यवस्थाओं के लिए सड़कों की व्यवस्था है। वहाँ पर मार्केट की हम बात करें तो वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हमको देखने को मिलते हैं। यातायात की हम बात कर सकते हैं तो एयरपोर्ट जैसी और भी आधुनिक सुविधाएं, ये सभी सुविधाएं हमको शहरी क्षेत्र में प्राप्त होती है। अगर हम बात करें वहाँ के जो सामाजिक संबंध की हम बात करें तो वहाँ के लोगों के बीच में एक मेल जोल जो है बहुत ही औपचारिक होता है, और वहाँ का जो समान रुचि के लोग हैं और समान आवश्यकताओं के लिए वे अपने एक समूह का निर्माण करते हैं, और सबका एक दूसरे के ऊपर निर्भरता के आधार पर वहाँ पर समूहों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें वहाँ पे श्रम विभाजन की, तो कार्यों का स्पष्ट और जटिल विभाजन, वहाँ की लोगों की विशेषताएं, वहाँ की उनकी योग्यताओं के आधार पर वहाँ के कार्यों का विभाजन होता है। अगर हम बात करें वहाँ के सामाजिक परिवर्तन की, तो वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत तीव्र होती है और लोग इसे आसानी से अपना भी लेते हैं। अगर हम बात करें वहाँ के जीवन स्तर की, तो शहरी क्षेत्रों में उद्योग होते हैं, व्यवसाय होते हैं और सुविधाओं से उपलब्धता होती है, तो वहाँ का जीवन जो स्तर है ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा अधिक उच्च होता है। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो शहरी क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता सीमित होती है, तो लोग घर आसपास बनाते हैं और उसके कारण वहाँ का जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सभी शहरी क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं थी जिसका हमने अध्ययन किया। आगे अभी हम शहरों के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, शहरों के प्रकार बहुत से प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जो शहरों का वर्गीकरण है उनको हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं कस्बा, जिसको कि बोलते हैं टाउन। अगर वहाँ की जनसंख्या 5,000 से 20,000 के बीच में है तो उसको हम टाउन बोलते हैं। वहाँ का ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार का मिश्रित स्वरूप वहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर छोटे उद्योग होते हैं, छोटे बाजार होते हैं और वहाँ की एक परंपराएं भी होती है। अगर हम वहाँ पे बात करें नगरीय प्रशासन की बात करें, तो वहाँ पर नगरीय निकाय या हमको नगर पंचायत हमको वहाँ पे देखने को मिलती है, और आसपास के गांवों से उस शहरी क्षेत्र का एक घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये एक प्रकार का शहर का प्रकार है। अगला हम बात करते हैं शहर, जिसको हम बोलते हैं सिटी। तो वहाँ की जनसंख्या जो है 20,000 से लेकर 10 लाख के बीच होती है, और वो छोटे मध्यम बड़े शहरों में भी विभाजित होते हैं। यहाँ पर बड़े उद्योग होते हैं और अपेक्षाकृत वहाँ का जीवन आधुनिक जीवन होता है, और वहाँ के सामाजिक संबंध भी औपचारिक होते हैं। और इसकी हम बात करें तो वहाँ पर प्रशासन की बात करें तो नगर पालिका हम वहाँ पर होती है। अगर हम आगे चलते हैं विद्यार्थी मित्रों, महानगर की हम बात करें, जिसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, वहाँ की जनसंख्या जो है 10 लाख से भी अधिक होती है, और वहाँ पर बहुत ही तेज गति से शहरीकरण और औद्योगिकरण वहाँ पर देखने को मिलता है। और वहाँ की जो जीवन शैली है बहुत ही जटिल होती है, और बोल लीजिए कि बहुत मैकेनिकल होती है। लोग वहाँ पर एक अपना जीवन जो है मशीन की तरह वहाँ पर चल रहा होता है समय के अनुसार। और वहाँ की हम प्रशासन की बात करें तो वहाँ पर नगर निगम होते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं, जो बम्बई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, सूरत है, ऐसे और भी बड़े शहर हैं जिनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं। तो ये शहरों का प्रकार का वर्गीकरण जो है जनसंख्या के आधार पर है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर कहीं पर धार्मिक स्थल है तो वो धार्मिक शहर के रूप में भी विकसित होता है। हमारे सामने और उदाहरण है, बनारस है, उज्जैन है, ऐसी जो शहर है वो धार्मिक स्थान के कारण से विकसित हुए। ऐसे कई औद्योगिक प्रकार के कारण से विकसित हो सकते हैं। कुछ शहर जो है शिक्षा के कारण भी प्रसिद्ध होते हैं कि वहाँ पे बहुत से शैक्षिक शिक्षण संस्था हैं। तो ऐसे और भी प्रकार के वर्गीकरण शहरों के हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी 3 प्रकार के शहरों के वर्गीकरण जो कि जनसंख्या के आधार पर उनको हमने अभी सभी को देखा। अगर हम विद्यार्थी मित्रों आगे चलते हैं, शहरी क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती है उनको हम समझते हैं। तो शहरी क्षेत्र की सर्वप्रथम हम बात करें तो वहाँ की प्रवासन आपने देखा होगा, जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में या पढ़ाई के लिए शहरों की ओर
प्रवास करते हैं और उनका वहाँ पर स्थायी घर नहीं होता है। एक बहुत बड़ी समस्या है शहरों के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे अधिक मात्रा में जनसंख्या वहाँ पर प्रवास करती है और लेकिन वहाँ पर रोजगार के साधनों की कमी हो जाती है, तो बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या शहरी क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती है और बेरोजगारी की समस्या से ही वहाँ पर गरीबी की समस्या भी उत्पन्न होती है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आप देखोगे तो शहरी क्षेत्र में हमको झुग्गी झोपड़ियाँ और स्लम और ऐसी शहरी निवास भी हमको देखने को मिलते हैं। ये भी एक वहाँ की एक समस्या है। जहाँ-जहाँ शहरों का निर्माण होता है वहाँ पे स्लम कम्युनिटीज़ का भी निर्माण स्वतः ही होता है। विद्यार्थी मित्रों, हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो पॉल्यूशन वहाँ की एक प्रमुख समस्या होती है। वहाँ के यातायात के साधन, वहाँ के औद्योगिक इकाइयाँ, इन सब के कारण प्रदूषण होता है और पॉल्यूशन के भी हम प्रकार करें तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी हमको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। वहीं पे हमको जल का प्रदूषण भी हमको देखने को मिलता है और वायु का प्रदूषण भी हमको देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम बात करें तो इतनी बड़ी जनसंख्या जब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है तो उनके पीने के पानी की व्यवस्था, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं और वहाँ की सफाई व्यवस्था भी एक प्रकार की समस्या बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी मात्रा में जनसंख्या को प्रबंधन करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं हम बात करें कचरा प्रबंधन भी एक वहाँ की शहरी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, क्योंकि इतनी मात्रा में वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है तो वहाँ पे वेस्ट और जो गार्बेज है उसका मैनेजमेंट भी एक प्रमुख चुनौती शहरी क्षेत्रों में होती है। ऐसे ही हम आगे चले तो यातायात व्यवस्था, जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो सड़कों पर हमको यातायात के साधन भी अधिक देखने को मिलते हैं, तो उसके कारण वहाँ की जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी एक शहरी क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं हो सकती है। विद्यार्थी मित्रों, हम प्रमुख समस्या की बात करें तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था। विद्यार्थी मित्रों, जब अलग अलग विचार के, अलग अलग प्रकार के धर्म प्रांत के लोग जब आके शहरों में रहने लगते हैं तो वहाँ की सेफ्टी, सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था भी एक चुनौती शहरी क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, इन सभी के साथ साथ वहाँ पर हमको बाल मजदूरी भी देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र से बालकों को भी लाकर शहरी क्षेत्रों में मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है। ये भी एक शहरी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख शहरी क्षेत्र की समस्याओं की हमने चर्चा की। अब हम सारांश पे आते हैं। तो शहरी समुदाय एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और विविध आबादी वाला एक समुदाय होता है। हमने इसकी चर्चा की। जनसंख्या और वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ का डिवीजन ऑफ लेबर, उसके माध्यम से शहर जो है महानगरों का आकार लेता है। वहाँ की धार्मिक, प्रशासनिक और औद्योगिक कार्य पर आधारित शहर इसकी विशेषताओं को वहाँ पे दर्शाते हैं, ये भी हमने चर्चा की। और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण गंदी बस्तियाँ, आवास की कमी जैसी समस्या निरंतर उत्पन्न हो रही है। विद्यार्थी मित्रों, हम समाज कार्य के विद्यार्थी हैं और ये जो सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी समस्याओं की समझ, शहरी क्षेत्र की समस्या और वहाँ की समझ हमको विकसित करना, और जब हम क्षेत्र कार्य में जाते हैं इन सब का अध्ययन कर कर इनके समाधान हेतु क्या प्रयास किए जा सकते हैं, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता हमारा ये हमारा रोल बनता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में जो आपने सीखा उसके ज्ञान की परख के लिए यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके माध्यम से आप अपने ज्ञान की परख कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस यूनिट के संबंध में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए लिंक के माध्यम से आप और जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने वीडियो लेक्चर ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। धन्यवाद।